नमस्कार दोस्तों, ओमनीसन चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनीसन इंग्लिश के तहत 906 दिन क्लास को देख रहे हैं और मैं बात कर रहा हूँ कैसे आप बहुत ही आसान तरह से अंग्रेजी को पढ़ना सीख सकते हैं। तो दोस्तों चलिए, सबसे पहले अगर आप नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाइए, आने वाली वीडियो के लिए वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। तो प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड करना भूले, ओमनीसन। तो देखिए दोस्तों, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अब आपको जानना होगा कि अल्फ़ाबेट, जी हाँ। तो आज तक आपने भले ही कितने बार अल्फ़ाबेट पढ़ा होगा, लेकिन यहाँ दूसरे तरह से अल्फ़ाबेट पढ़ने की ज़रूरत है। और वर्णमाला, इन दोनों के बारे में कुछ विशेष और गहरी जानकारी होनी चाहिए अंग्रेजी पढ़ने के लिए। तो देखिए क्या क्या ज़रूरत पड़ता है इंग्लिश पढ़ने में, किस किस चीज़ का जरूरत पड़ता है। वैसे ही कुछ लोग पढ़ने चालू नहीं करते, जाहिर सी बात है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई इफर्ट आपका दिमाग का लगता ही है। तो देखिए ABCD, जी हाँ दोस्तों, ABCD जेड तक है और इसके 26 लेटर होते हैं, जिसमें ये 5, जी हाँ दोस्तों, 5 जो है ये वॉवेल कहे जाते हैं। ये 5 जो है आप देख रहे होंगे यहाँ पर, देखिए AEIOU, इसके साथ एक और भी बना लीजिए डबल O। जी हाँ दोस्तों, डबल O इसको रख लेते हैं। इन सब का उच्चारण कितने तरह से होता है, इस बात पे ध्यान दीजिए। तो दोस्तों ये जो है उच्चारण करने का तरीका 23 तरह से, जी हाँ 23 तरह से इसका उच्चारण होता है। अब इसके लिए एक स्लाइड होगा कि भाई ए को कितने तरह से बोलते हैं, EIOU, या डबल O को कितने तरह से बोला जाता है। जो बचता है 21 लेटर, वो है कॉन्सोनेंट का। जी हाँ, कॉन्सोनेंट का जो है उच्चारण भी, जो अगर कहने की बात है, जहाँ ये 5 है, ठीक, यहाँ जहाँ 5 था, यहाँ 23 उच्चारण हुआ, अभी 21 है कॉन्सोनेंट, और यहाँ उच्चारण जो है तो 41 तरह से। कितना, कई बार मैंने इसकी गिनती भी की है कि आप देखिए कि वाकई में 41 है। अब ये जो 20 आ रहा है अलग अलग उच्चारण, ये कौन कौन से उच्चारण आ रहे हैं, कि इसके क्या मायने हैं। 21 है और ये उसका उच्चारण क्या है, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है, इस बात को आपको बहुत ही ध्यान से याद रखना होगा। इसके लिए जो भी मैं जो लिखा रहे उसको याद करें और याद करने का उसका प्रयोग करना शुरू कर दे आज ही से। तो दोस्तों वर्णमाला, अब देखिए ये अल्फ़ाबेट जो है अंग्रेजी के मतलब बहुत ही करीब है। मतलब ये जो अल्फ़ाबेट है वर्णमाला के बहुत ही करीब है। हालांकि ये हिंदी व्याकरण की बात है, ये अंग्रेजी व्याकरण, अंग्रेजी जो इंग्लिश ग्रामर है उसकी। अब वॉवेल जो है इसके मतलब अल्फ़ाबेट 2 पार्ट है, उसी तरह वर्णमाला के 2 पार्ट हैं, लेकिन अलग अलग। स्वर की संख्या 14 होती है और व्यंजन जो है तो उसकी संख्या 36 होता है। दोनों को जोड़ दीजिए तो 50 हो जाता है। कहीं दुगना जो है ये कठिन है वर्णमाला अल्फ़ाबेट से। तब भी हम लोग वर्णमाला के वजह से, एक्चुअली नहीं पता, तब भी हम लोग हिंदी पढ़ते हैं, लिखते हैं, आसान से सब कुछ कर लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले वर्णमाला को ही देख लेते हैं, क्योंकि यह ईजी है, लेकिन आपको लग रहा होगा, लेकिन यहाँ पर पढ़ने का मेन उद्देश्य है उसका अंग्रेजीकरण। जी हाँ, अगर किसी का नाम अगर आप इस तरह से लिखते हैं RAM राम, तो ये कैसे लिखा गया, इस बात पे आपको ध्यान रखना होगा। देखिए स्वर संख्या उच्चारण के 14 होता है। यहाँ पर देखिए उच्चारण है अ से आ, ई उ री, और ये है री। अब मात्रा चिन्ह क्या होता है, आकार कुछ नहीं, आकार का ये हो गया, छोटी कार का इस तरह से, बड़ी कार का ये है, छोटी कार का ये हो गया, बड़ी कार का यहाँ पर इस तरह से, री का ये हो गया, बड़ी री का यहाँ पर ये हो गया। अब देखिए अंग्रेजी है आ का ए, आ का डबल है, ज़्यादातर सिंगल है, कैसा होना, छोटी का आई, छोटी है ना, लेकिन आई, बड़ी है डबल ई, ऊ है यू, बड़ी ओ डबल ओ, री का आर आई, बड़ी री का आर डबल ई। उसके बाद देखें AIO औ अन अ, तो ए का ये हो गया, ए का 2 ऊपर हो गया, ओ का 1 ऊपर 1 नीचे, औ का 2 ऊपर 1 नीचे, अन का ये हो गया, और अह का यहाँ पर है। तो ए का अंग्रेजी क्या हुआ, ई, आई का AI, ओ का ओ, औ का AU, अन का एन, अह का एच। तो ये दोस्तों आपको बहुत ही सावधानी से याद रखिए। अगर देखिए डायरेक्ट जब अ से लेकर अह तक कोई अक्षर रहता है तो आप लिख लेते होंगे, ठीक है, लिख लीजिएगा, लेकिन जब मात्रा चिन्ह के अनुसार इसका प्रयोग करना सीखना होगा कि भाई कैसे ये मात्रा चिन्ह कैसे। डायरेक्ट आपको हमेशा अ से अ नहीं मिलेगा, और में से यार देखिए राम लिखा हुआ, तो इसमें आ मिला हुआ, ठीक है, आ मिला हुआ, तो यहाँ आ नहीं लिखा हुआ, ऐसा थोड़ी लिखा हुआ कि र प्लस आ अम, ऐसा नहीं लिखा हुआ। इसके जगह मात्रा चिन्ह का प्रयोग किया गया है, र आ अम राम, इस तरह से। अब चलिए व्यंजन पे बात करते हैं। व्यंजन की संख्या कितना है, तो दोस्तों व्यंजन की संख्या है 36। 36 के 36 व्यंजन अधूरे अक्षर होते हैं, आधा अधूरे अक्षर होते हैं। इसका अंग्रेजी भी जो है आधा अधूरा ही है। अब देखिए ये लिखा हुआ क ख, लेकिन आधा अधूरा है। अब क पढ़ देंगे तो गलत है, लेकिन अक्षर जब पढ़ने की बात होगी तो कैसे पढ़ेंगे, कंप्लीट अक्षर पहले कैसे समझ लीजिए। मान लीजिए सभी ये व्यंजन 36 व्यंजन में अ मिला देते हैं, तब ये हमारा एक अक्षर बन जाता है। अक्षर बन जाता है
और सभी में जब ये हलंत हट जाएगा तो समझिए कोई अक्षर है, हलंत लगा हुआ है यानी व्यंजन है। तो ये देखिए क ख ग घ अंग, ये संस्कृत के शब्दों में इस्तेमाल होता है। च छ छ ज झ इया, ये भी संस्कृत के शब्दों में इस्तेमाल होता है। नीचे इंग्लिश जो लिखा है वो भी आधे ही इंग्लिश माने जाएंगे। ट ठ ड ढ ड़ त थ द ध न। अब देखिए प है, फ है, ब है, भ है, म, य र ल व में भी डब्ल्यू दोनों है। कॉन्सेंट में ये मिल जाएगा तालाब्य मूर्धन्य श दंस, तालाब्य मूर्धन्य श दंस ह अक्ष त्रज्ञ, ये तीन जो है लास्ट का संयुक्त अक्षर है, इसको भी याद रखिएगा अच्छे से। अब देखिए दोस्तों अक्षर में अक्षर को जोड़ते जाइएगा 20 तक, इसी यही क्रम अगर जोड़ भी देते हैं तब एक शब्द बन जाता है। लेकिन सिर्फ अ जोड़ने की बात नहीं है, अ से लेकर अह तक को जोड़िए व्यंजन में, तब उसी अनुसार बनेंगे। जैसे बाड़ा खड़ी आपने देखा होगा, बाड़ा खड़ी वाला हमारा वीडियोस, बाड़ा खड़ी के वीडियोस में आपने देखा होगा कि अ क की कैसे लिखा जाता है, उस अंग्रेजी क्या होता है, इसको याद करने की जरूरत है, देखने की भी, समझने की भी। तो चलिए पहले इसको समझ लेते हैं कि भाई ये अक्षर जो बना वो कैसे कैसे यूज हुआ। मान लीजिए कि हमारे पास है र, ठीक है, र में आकार जोड़ दिए प्लस म में अ लगा दिए, तब ये जाके दोस्तों एक शब्द बना था राम, ठीक है, राम बना था। अगर यही करते आ प्लस म प्लस अ, तब ये क्या बनता, सोचिए। तो दोस्तों ये बनता आम, ठीक है, आम बनता। अगर मान लीजिए इस तरह से लिखते हैं, एक और बात, समुद्र, ठीक है, समुद्र, इसको कैसे तोड़ेंगे। देखिए स है, स में अ लगा हुआ है, म जो है दोस्तों म में ऊ लगा हुआ है, फिर देखिए द है, द प्लस र प्लस अ, क्या लिखते हैं, समुद्र। इस तरह समुद्र लिखा गया। अब अंग्रेजी आपको व्यंजन याद रहेगा, जहाँ तो व्यंजन याद रखेंगे प्लस स्वर याद रखेंगे, स्वर का मात्रा चिन्ह याद रखेंगे तो आराम से होगा। मान लीजिए मात्रा चिन्ह नहीं याद रखते तो व्यंजन और स्वर से इस तरह पे डायरेक्ट काम हो जाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर है श, अ लग गया, एम से म हो गया, ऊ का यू हो गया, फिर देखिए यहाँ पर डी हो गया, आर हो गया, अ हो गया, समुद्र है ना, समुद्र, समुद्र लिख दिया। अगर सीधा इस पे बात करते तो मान लीजिए आपको चिन्ह याद रखना पड़ता, तो भाई र के लिए तो आर आप लिख लेते व्यंजन के थ्रू आर। अब आकार के लिए क्या होता है, तो आकार के लिए डबल ए होता है, तो यहाँ डबल ए नहीं लगाने की परंपरा, सिंगल ए से काम चल जाता, तो ए लगा देंगे। म के लिए एम लगा देंगे, तो राम, ये राम है, आम लिखना है तो आ, ठीक है, और एम कर देते हैं, डबल ए यहाँ लिखेंगे सीधा, और लास्ट में जो ए है उसको लिखने की जरूरत नहीं। अब जैसे यहाँ समझिए, जैसे आर से र हो गया, आ के लिए डबल ए न लेकर सिंगल ए इस्तेमाल कर देंगे, म के लिए एम हो गया, और लास्ट में जो नाम है अंग्रेजी करते समय ए नहीं लिखते, लेकिन अगर भगवान राम की बात हो रही है तब ए लिखेंगे, लेकिन अगर जनरल व्यक्ति के नाम की बात हो रही है तब ए नहीं लिखेंगे। अब आम है तो देखिए डबल ए लिख सकते हैं, सिंगल ए भी लिखते हैं, लेकिन डबल ए इसमें लिखना ज़्यादा उचित है, फिर म और लास्ट में ए लिखने की जरूरत नहीं है, इस तरह से। अब एक और बात समझिए कि बड़ी ई, जी हाँ, तो जैसे आकार रहने पर भी अ के अंग्रेजी इस्तेमाल होते हैं, डबल ए के जगह सिंगल ए का इस्तेमाल होता है, बड़ी ई के जगह भी छोटी ई का इस्तेमाल होता है, यानी कि डबल ई के जगह आई का इस्तेमाल होता है, बड़ी ऊ के जगह जो है छोटी ऊ का इस्तेमाल, यानी कि डबल ओ के जगह जो है सिंगल छोटी ऊ का इस्तेमाल, यानी यू का छोटी ऊ का इस्तेमाल होता है। ये सब चीज़ है जो कि आपको समझना होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। तो ये व्यंजन देखिए, जी हाँ, तो सॉरी, व्यंजन का आप समझते हैं कॉन्सोनेंट। यहाँ अल्फ़ाबेट से ए ई आई ओ और यू हटा देंगे, जो बचेगा वे सारे के सारे कॉन्सोनेंट है। और कॉन्सोनेंट दोस्तों उच्चारण 21 तरह से होता है, लेकिन टोटल 41 तरह से इसको उच्चारण कर सकते हैं। अब ये समझ लीजिए, कुछ सिंगल उच्चारण वाले तो आप आसान से याद रखते हैं, जैसे बी को ब बोलते हैं, सी को क बोलते हैं, लेकिन सी को स बोलते हैं, ये कैसे पता चलेगा। तो इसी स्लाइड में लास्ट वाले रो में मैं बताऊंगा सी को स कैसे कब कहाँ पढ़ा जाता है, याद रखिए। तो बने रहिए हमारे साथ। अब देखिए डी को ड बोलते हैं, ड बोलते हैं, ड द और ज भी बोलते हैं। कैसे, एक वर्ड लेते हैं ग्रेजुएट, ठीक है, ग्रेजुएट, ठीक है, ग्रेजुएट में डी को ज बोला गया, आपको फ बोलते हैं, जी को ग ज बोलते हैं। जैसे एक वर्ड है गॉर्जियस,
गॉर्जियस से पहला जी ग के रूप में, दूसरा जी जो है ज के रूप में, गॉर्जियस, है ना, गॉर्जियस। एच को बोलते हैं ह। उसके बाद तो जे को जा बोलते हैं, के को का, एल को ला बोलते हैं, एम को मा बोलते हैं, एन को ना ड़ा बोलते हैं, पी को बोलते हैं प, पी को पा बोलते हैं, क्यू को क्यू बोलते हैं, आर को रा, आर को ड़ा बोलते हैं, एस को बोलते हैं सा, एस को बोलते हैं जा के लिए ई एस का भी इस्तेमाल होता है। फिर टी को टाता तो बोलते हैं चासा भी बोलते हैं। जैसे टी यू आर ई को चर बोलते हैं, टी यू एल को बोलते हैं चुअल, टी आई ओ एन को बोलते हैं सन, और टी आई ए एल को बोलते हैं सी एल। ये यानी कहने का मतलब कि टी यू से च और टी यू से टी आई से स उच्चारण होता है। बहुत सारा आप इसको एकदम इसी को याद रखिए, इसी से जो है टी यू से च, लेकिन अब सब जगह आप नहीं पढ़ सकते हैं, कुछ विशेष खासकर ये था आप टी आई ए रहता है तब भी सिया पढ़ते हैं इस तरह से, तो सिया है टी आई ए सिया, एल लग गया है सी एल हो गया है, टी आई ओ होगा तो श होगा, इस तरह से है वर्ड से। ये सब देखिए सब फिक्स पार्ट है, ये सब अंग्रेजी वर्ड मीनिंग के लास्ट में आपको बहुत बार मिलेंगे। अब देखिए भी को यानी व को भी बोलते हैं, व को डब्ल्यू भी बोलते हैं, और भ के लिए भी का इस्तेमाल होता है। इसके अलावा तो एक्स को एक्स बोलते हैं, जैसे ओ एक्स ऑक्स, एफ ओ एक्स फॉक्स, ई एक्स से वर्ड मीनिंग स्टार्ट होता है, तब भी एक्स को क्या बोलते हैं, एक्स बोलते हैं या एग्ज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्स, है ना, ई एक्स को एक्स बोलते हैं या एग्ज बोलते हैं, एक्स या एग्ज। जैसे ई एक्स ए एम एग्जाम, क्या यहाँ इस्तेमाल हुआ, एग्ज। या ई एक्स सी यू सी को क्या बोलते हैं, एक्सक्यूज, क्या बोलते हैं, एक्सक्यूज। यानी ई एक्स को क्या बोलते हैं, ई एक्स को एक्स बोल रहे हैं, यहाँ ई एक्स को एक्स बोल रहे हैं। वाई को या बोलते हैं, जेड को जा बोलते हैं, झा भी बोलते हैं। अब देखिए सी को स कब बोलते हैं, जब सी के साथ आई रहे तब सा बोलते हैं, जब सी के साथ ई रहे तब सा बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, सी आई आर सी एल ई, क्या बोलते हैं, सर्कल। सर्कल में पहला सी ई जो है, सी आई जो है स के रूप में इस्तेमाल हुआ, सर्कल ऐसे लिखते हैं, ठीक है, सर्कल। और दूसरा सी जो है क के रूप में इस्तेमाल हुआ। दूसरा का और ले लीजिए, सर्टिफिकेट में सी ई आर टी आई एफ आई सी ए टी ई, सर्टिफिकेट में पहला जो सी का जो ई है वो क्या होता है, स के रूप में इस्तेमाल हुआ, ठीक है। और दूसरा जो सी के बाद जो ए है, सी के बाद ए लगा हुआ तो यहाँ पे का के रूप में इस्तेमाल हुआ, सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और ये जब समझ चुके हैं तो देखिए एक और बात, क को, जी हाँ दोस्तों, क से लिए और कितने सारे उच्चारण, जैसे सी से का होता है, के से का होता है, सी एस से भी का होता है, सी के से भी का होता है, जैसे क्रोम, गूगल क्रोम का क्रोम होता है, कैरेक्टर होता है ना, बहुत सारे वर्ड है, लक में, या क्यू क्वांट, इस तरह से, या क्वीन, इस तरह के वर्ड जो है यहाँ पर क के लिए चार यहाँ है। इसके अलावा दोस्तों एल एम से जो है म होता है, जी एन में जो है डी जी में ज बोलते हैं, अब फिर देखिए जी एन में ना बोलते हैं, जी एन को ना बोलते हैं, एल के को का बोलते हैं। ये सब चीज़ समझ लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और जो आते हैं बात करते हैं वॉबल्स पे। वॉबल्स क्या है, तो दोस्तों ये सिंगल है उच्चारण, ए बोलेंगे, लेकिन यही ए जब वर्ड मीनिंग के अंदर आता है तो तरह तरह का जो है उच्चारण अब बनने लगता है। अगर ऐसा नहीं रहता तो आप पढ़ नहीं लेते आसान से, क्या सभी जगह ए रख दिया था, ए को यही पढ़ते तो सब वर्ड मीनिंग पढ़ लेते, तो ऐसा नहीं होता। देखिए ये जो मान लीजिए कॉन्सेंट तो बहुत सारे हैं लेकिन वॉबल तो कम है, लेकिन उच्चारण उसका ही ज़्यादा डिफरेंट हो जा रहा है। जैसे ए को क्या बोलते हैं, ए को आ बोलते हैं। अभी मैसेज कमेंट मैंने पढ़ा था कि भाई कहाँ कब क्या बोलना है, तो दोस्तों ये सब आपको ज़्यादा वर्ड्स सुनने होंगे इंग्लिश के, इसके लिए मैंने जो स्लाइड ले रखा है भाई कि वर्ड मीनिंग का, कि तरह के वर्ड्स, देश दुनिया में बोले जाने वाली वर्ड्स, लोकल भाषा में किसी तरह के वर्ड्स को मैं ले रहा हूँ ताकि आप पढ़ सकें। तो मेडल में ए को आ पढ़े, मेडल, ए में डबल एस, मास में ए को आ पढ़े, मास। ए में डी, मेड में ए को ए पढ़े, मेड। ए में मैन में ए को ए पढ़े, मैन, है ना, मैन। उसका ई को क्या क्या बोलते हैं, ई को आ, ई और ए बोलते हैं। जैसे पी आर पर में ई को क्या बोला गया, ई को आ बोला गया, पर। पी एन पेन में ई को क्या बोला गया, पेन, ए बोला गया। पी ई ए सी, पीस में ई को क्या बोला गया है, तो बड़ी ई को बड़ी ई बोला गया, और सी ई के साथ जो ई है उसको आ बोला गया, स, पीस।
उसके बाद देखिए आई को क्या क्या बोलते हैं, तो आई को आ बोलते हैं, आ बोलते हैं, ई बोलते हैं, छोटी बोलते हैं और आई भी बोलते हैं। यहाँ भी आई था और यहाँ भी था। ई के लिए भी ई और आई के लिए भी ई होता है। जैसे टी एंड टीन में ई का उच्चारण ई के रूप में होता है या बड़ी के रूप में। डिफरेंस करना मुश्किल हो जाता है। टायर, हम लोग खासकर सामान्य लोग जो विशेषज्ञ है, जो व्याकरण है, वो तो कर ही लेंगे। टायर में आई का उच्चारण क्या होता है, आई के रूप में होता है। इसके अलावा एक और वर्ड देखिए, CIRCLE, सर्कल में आई का उच्चारण जो है, सी का जो आई है उसका उच्चारण आ के रूप में हुआ सर्कल। ओ को क्या क्या बोलते हैं, तो अ आ उ ओ। जैसे SOME, सम में ओ का उच्चारण, यहाँ देखिए ओ ई यहाँ भी, लेकिन यहाँ जो है ओ का उच्चारण अ के रूप में हुआ शम, जबकि यहाँ वाला ओ का उच्चारण जो ओ के रूप में हुआ, क्या बोलते हैं, टोन बोलते हैं, है ना, टोन। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, यू को क्या क्या बोलते हैं, तो अ बोलते हैं, आ बोलते हैं, ऊ बोलते हैं, यू बोलते हैं, यू अ आ उ यू। जैसे BUTTER, बटर में यू को क्या बोलते हैं, अ बोलते हैं, बटर। पुट में यू को क्या बोलते हैं, ऊ बोलते हैं, पुट। ट्यून में यू को क्या बोलते हैं, यू, ट्यून, है ना। उसके बाद डबल ओ को क्या क्या बोलते हैं, तो सब दोस्तों डबल ओ को अ आ उ ओ और ऊ, खासकर जो है अ और ऊ का ज़्यादा इस्तेमाल होता है डबल ओ में। जैसे SOON सून हो गया, या अब देखिए एक और वर्ड FOOD फ्लड, ये भी हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। और देखिए, अगर हमारे वीडियो को डे 1 से देखना चाहते हैं तो ओमनीसेंट इंग्लिश यूट्यूब के सर्च में टाइप कीजिए या गूगल पे टाइप कीजिए, आपको 1.1 के वीडियोज़ मिलेंगे। और अगर आप पढ़ना सीखना चाहते हैं या फिर शुद्ध लिखना सीखना चाहते हैं, जो कि बहुत, या किसी भी तरह के सेंटेंस को बोलना या लिखना सीखना चाहते हैं, तो ग्रामर तो भाई मैंने पहले भी बताया, ग्रामर को टाटा बाय बाय कर दीजिए और ग्रामर नहीं पढ़िए, ठीक है। जो सेंटेंस है वो सेंटेंस को, स्ट्रक्चर को पढ़िए, एक कॉपी ले लीजिए, बहुत ज़रूरी है। और कॉपी में आप वैसे ही जैसे लिखा रहेगा वैसे लिखना है, जैसे कि हिंदी इंग्लिश हिंदी इंग्लिश हिंदी इंग्लिश हिंदी इंग्लिश हिंदी इंग्लिश लिखता है। इधर सिंगुलर नंबर का लिखेंगे, इधर प्लूरल नंबर का लिखेंगे, हिंदी इंग्लिश हिंदी इंग्लिश हिंदी इंग्लिश हिंदी इंग्लिश करके। क्या होगा, कॉपी में लिखते समय क्या करना है कि बोल बोल कर लिखना है, बोल बोल के लिखिए। देखिए बोलने भी आएगा, हिंदी का इंग्लिश क्या होता है, सेंटेंस बनेगा, बोलने में बनेगा, तरह तरह के सेंटेंस मिल जाएंगे आपको। उसके बाद कॉपी भी तैयार हो जाएगा। 3 फायदा हो रहा है ना, ग्रामर के रूल रेगुलेशन याद हो जाएंगे, कुछ सेंटेंस स्ट्रक्चर पर सेट कर दिए गए। जैसे एक एग्जांपल है, आई एम गोइंग, ठीक है, आई एम गोइंग ऐसे लिखते हैं, या लिखते हैं आई एम, बताइए आई एम डन, ऐसे लिखते हैं ना, आई एम डन, मैंने किया हूँ, मतलब कि थर्ड पर्सन लगा लेते हैं। तो ये सब आपको मिलेगा वहाँ पर। हालांकि आई हैव डन लिखते हैं, आई एम डन नहीं लिखते हैं, लेकिन फिर भी समझने का है कि ये भी होता है। जैसे यू आर डन, आप ये नहीं समझ में, तो आप ये आपने सुना होगा, यू आर डन, ठीक है, ये आपने सुना होगा। मैंने इसलिए किस काटा, क्योंकि जो ज़्यादा लोग सुनते हैं, कभी कभी लगता है लोगों की गलत बताया जा रहा है, तो समझिए यू आर डन बोलते हैं ना, आई एम गोइंग, तो आई के साथ एम लगता है, ये बात भी सही है। उसमें ING, गो के साथ ING, एक्शन वर्ड में ING जुड़ता है, फिर यू के साथ आर लगता है, और जो है थर्ड पर्सन भी लगता है पैसिव वाले में। तो ये सब चीज़ है, और सब आपको समझना नहीं, सिर्फ सेंटेंस स्ट्रक्चर बनाते चलिए। अब दोस्तों सब कुछ सीखें भी स्टेप, ना तो ग्रामर की जरूरत है, ना मोरल सही खरीदनी। डिक्शनरी के लिए जो वर्ड्स चाहिए ही चाहिए, इसके रोज वर्ड्स मैं बोलता हूँ, रोड डे बाय डे जो वर्ड्स हैं उसको ध्यान से दीजिए, बहुत ही काम के हैं। तो चलिए आज टेक्स्ट देख लेते हैं। जैसे देखिए क्या लिखा हुआ, पल्सेस, ये टेक्स्ट जो है दोस्तों NCERT की बुक से लिया गया। बहुत ही ज़रूरी है आप इस तरह के टेक्स्ट को देखें, समझें, बूझें। आखिर पढ़ेंगे, नहीं पढ़ते होंगे, अगर नहीं पढ़ते हैं तो हमारे साथ रोज़ एक टेक्स्ट पढ़िए, थोड़ा सा मेहनत तो करिए दोस्तों। अगर मेहनत करते हैं तो आपको इसके अलावा क्लास करने की जरूरत नहीं है। हाँ, एक कॉपी पे लिखना आपका कर्तव्य है, आप लिखें, आप मेहनत करेंगे तभी आपको बेनिफिट्स मिलेंगे। देखिए ये स्लाइड जो है दोस्तों NCERT बुक से है, बहुत स्टैंडर्ड वर्ड्स मिलते हैं, सब तरह के वर्ड्स मिलते हैं। एग्रीकल्चर वाला ये टेक्स्ट है, और इसमें देखेंगे आप हिंदी इंग्लिश के भी शब्द है। भाई हिंदी का शब्द कहाँ है, आप ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए कि हिंदी का शब्द कहाँ है। हो सकता है आपको मिल जाए, नहीं मिले। अगर नहीं मिला तो क्यों नहीं मिल रहा, इसलिए नहीं मिल रहा कि आपको स्वर और व्यंजन का जानकारी नहीं है। अगर जानकारी तो मिल जा रहा होगा। तो चलिए मैं पढ़ दूंगा। ऐसे देखिए, ये मूंग है, मसूर है ना, उड़द है, अरहर है, यहाँ पे देखिए तुर लिखा हुआ है, हिंदी के शब्द है।
फिर देखेंगे यहाँ भी अरहर लिखा हुआ है, या देखिए यहाँ स्टेट्स के नाम जैसे मध्य प्रदेश है ना, उत्तर प्रदेश है, राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटका, ये सब हिंदी के शब्द हैं। अब चलिए पार्ट्स ऑफ वर्ड को देखते हैं। जो भी पार्ट्स ऑफ वर्ड इसको सर्कल करेंगे उसको ध्यान दीजिएगा। जैसे इंडिया पल्सेस, यू क्वेश्चन आ के रूप में हुआ, आप समझ रहे हैं कि यू आ क्यों बोला गया। पल्सेस इंडिया इज द लार्जेस्ट, ई एस टी को एस्ट बोलते हैं, लार्जेस्ट, पी आर ओ प्रो हो गया, प्रीफिक्स पार्ट है, सी ई आर को आर बोलते हैं, ये सफिक्स पार्ट है। तब प्रोड्यूसर, सी को सा बोला गया, प्रोड्यूसर, सा क्यों बोला गया कि सी के बाद ई आया भैया, तो सर बोलेंगे ऐसे भी, या ई आर को आर भी बोलेंगे तब भी सी से सर हो जाएगा। आप समझ लीजिए कैसे बोलना है। एज वेल एज, एस को जा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि एस को जा ही बोलते हैं। द कन जो है प्रीफिक्स पार्ट है, कंज्यूमर, ई आर को आर बोलते, कंज्यूमर ऑफ पल्सेस इन द वर्ल्ड। दीज में इसको जा बोलते हैं, आर द मेजर सोर्स, सी को सा बोलते हैं, सोर्स ऑफ, पी आर को प्रो बोलते हैं, प्रोटीन इन, देखिए प्रोटीन, प्रोटीन इन वेजिटेरियन, वेजेटेरियन, हाँ आई नहीं होगा, रियन डाइट, मेजर, वर्क बोलते हैं, मेजर पल्सेस दैट आर ग्रॉन, ओ डब्ल्यू कौन बोलते हैं, तो ग्रॉन हो गया इन इंडिया आर तूर, अरहर, उड़द, मूंग, हालांकि इंग्लिश का वर्ड रहता होगा इनकी को तोंग बोलते हैं, लेकिन यहाँ हिंदी के शब्द है। मूंग, बड़ी उकार की यहाँ मात्रा लिखा गया है, मसूर, पीज एंड ग्राम। कैन यू, अब देखिए कैन यू डिस जो है प्रीफिक्स पार्ट है, डिस्टिंग्विश विच ऑफ दीज पल्सेस आर ग्रोन इन द खरीफ सीजन, सीजन पल्सेस नीड लेस मॉइस्चर, टी वाले को चर बोलते हैं, चर के बारे में मैंने चर्चा किया था आपसे इसी वीडियो में। सर्वाइव इवन, इवन इन ड्राई, सीधा देखिए यहाँ पर देखिए कंडीशन, सन को भी मैंने यहाँ पर डिस्कस किया था, आयन जो विंग बोलते हैं, विंग लेग्यूमिनस, ओ यूएस को बोलते हैं, इसको याद रखिए। क्रॉप, ऑल दीज क्रॉप्स, एक्स को बोलते हैं एक्स, एक्सेप्ट अरहर हेल्प इन रीस्टोरिंग soil fertility by fixing night, अब यहाँ देखिए ट्रोजन, ई एन को बोलते, जी लगा जे, जा का चैनल हुआ नहीं, जेन, नाइट्रोजन फ्रॉम द एयर, देयरफॉर दीज आर मोस्टली, बोलते मोस्टली ग्रोन इन रोटेशन, देखिए सन यहाँ भी है तो याद रखिए रोटेशन विद जो है, तो विद अदर, अदर ईयर को बोलते हैं, ओ को आ बोल रहे हैं, डी टी एच को द बोल रहे हैं, अदर क्रॉप्स मेजर पल्स प्रोड्यूसिंग स्टेट्स इन इंडिया आर मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र एंड देखिए के आर कर्नाटका, कर्नाटका। बहुत ही ध्यान से देखना होगा दोस्तों कि ये सब जो है बार बार रिपीट होते हैं, और हिंदी के शब्द के लिए आपको स्वर व्यंजन का बहुत ही प्रयोग करना होगा। कैसे लिखा गया, मात्रा चिन्ह पे खासकर ध्यान देना होगा। जैसे यहाँ पर मध्य है, प्रदेश है, उत्तर प्रदेश, कैसे लिखेगा उत्तर, उत्तर इस तरह से लिखते हैं। अब उत्तर लिखने ही नहीं आएगा तो आप कैसे करेंगे इंग्लिश इसका सही से या पढ़ेंगे, तो उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटका। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और देखिए जो है हमेशा आपके दिमाग में जो है वॉवेल्स को याद करने का तरीका याद रहना चाहिए। एक्चुअली कोई वर्ड मीनिंग पढ़ते हैं और मान लीजिए आपको समझ में नहीं आ रहा कैसे पढ़ना है, तो एक बात याद रखिए कि सभी वॉवेल में दोस्तों, अब देखिए जैसे ई है, आई है, इसका उच्चारण 5 तरह से या डबल ओ का उच्चारण 5 तरह से हो रहा है, तो यहाँ पर ई को घेर दीजिए और देखिए आ ई एक जैसे है, और ओ यू ध्यान में रखना, ओ यू डबल में ऊ को जो सर्कल कीजिए, तो यहाँ देखिए आऊ आऊ आऊ। अब इसको क्या पढ़ते हैं, यू, क्या पढ़ते हैं, यू पढ़ते हैं, है ना, यू यहाँ पर लिखा हुआ यू। इसको क्या पढ़ते हैं, ओ, यहाँ ओ लिखा हुआ है, आई को आई लिखा हुआ है और ए को ए लिखा हुआ है। तो ये सब चीज़ तो कॉमन है ना, जो कि समझ सकते हैं आप। अब देखिए दोस्तों कैसे इंपॉर्टेंट है, तो दोस्तों वर्ड्स को कैसे पढ़ते हैं यहाँ ध्यान दीजिए। लफमैन्स, ल्यूजिंग्स, लोयलर, लोयलर, ई आर को आर बोलते हैं, लगा लर हो गया तो लोयलर हो गया, है ना, लोयलर। लोयलर के बाद देखिए वर्ड्स लोजेंड, लोजेंसेस,
लुआलेंस, लबार्ड्स, लबर्ली, ल्यूटेशियम, यूएम को हम बोलते हैं ल्यूटेशियम, ल्यूटेफिस्क, ल्यूटेनिस्ट। यहाँ देखिए है लगेबल, ए बी एल ई को एबल बोलते हैं, ये भी पार्ट याद रखिएगा, लगेबल। यहाँ देखिए लगेज, लगेजेस, लगेजेस, लगेज होता है ना, तो लगेजेस हो गया। लगोल्स, लूगोसियन। नेक्स्ट है लगसेल्स, लगवर्म्स, लुकासिक। फिर देखिए ल्यूक बर्म, ल्यूक बर्म, लुलिबोप्स, लुलिबोप्स, लुमाचल, लम्बैगोस। नेक्स्ट देखिए तो यहाँ पर है लम्बैंक्स, लम्बाडा, लम्बर्ड, लम्बरर, लम्बरली, है ना, एलवाई को ली बोलते हैं, लम्बरली हो गया। लम्ब्रीसी, ल्यूमिनेंट, ल्यूमिनेंट, ल्यूमिनरी, ल्यूमिनेट, एक बाद ही है तो लूमिनेट हो गया। और उसके बाद तो लूमिंग, ल्यूमिंग, ल्यूमिनिंग, ठीक है, लूमिनिंग, ल्यूमिनिज्म, ISM को बोलते हैं तो लूमिनिज्म हो गया। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, ये है एक स्लाइड और देखना होगा जो दोस्तों, तो देखिए लब्रानोस, लब्रानोस, लुब्रिकल, एल्कोहल बोलते हैं, लुब्रिकल हो गया। ल्यूकैनियन, ल्यूकैनियन, ल्यूकर, देखिए लूकार्नेस। यहाँ से देखिए लब्रानोस, लूब्रिकल, लूकैनियन, लूकार्नेस, लूकार्नेस है, लूकैसियन, लूकैसियन, लूकेंस, लूकेंस, लुचीज, लूसेंस, देखिए एनसिक्वेंस बोलते हैं तो लूसेंसेस। नेक्स्ट है लूसेंट्स, लूसेंट्स, लूसेंटली, एलवाई को ली बोलते हैं, लूसेंट के साथ एलवाई ली किया, लूसेंटली, लूसर्नेस। नेक्स्ट देखिए लूकैडोर, लूसियानिक, लूसियानिक, लूसियनिस, लूसीडेस्ट, लूसीडिटी, लूसीफर, लूसीफर, लूसीजेन, है ना, लूसीजेंस हो गया। लूसीलियल, लूसीलियल, लकीएस्ट, लकीएस्ट, IS टू केस्ट बोलते हैं, लकीएस्ट हो गया। लकलेस और लूक्यूलेंट, ENT को एंड बोलते हैं, लूक्यूलेंट हो गया। नेक्स्ट है यहाँ देखिए लूक्यूलन, नेक्स्ट है लूक्यूलस, नेक्स्ट है लडाइट्स, ल्यूडमैंस, लूडेमैंस, ल्यूडेरिक, ल्यूडेरिक हो गया। लुधियाना, नेक्स्ट है लडसिप्स और लडबिक्स, नेक्स्ट है ल्यूडेटकेस, नेक्स्ट ल्यूलेंस और है ल्यूवैनोस। हालांकि ये सब पढ़ना थोड़ा मुश्किल, लेकिन सब कुछ हो जाएगा, धीरे धीरे प्रैक्टिस करिए। अब उसको प्रैक्टिस देखिए कैसे करना। तो आपका ए से, ई से, आई से, ओ से, यू से, डबल ओ से मैंने वर्ड्स लिए हैं। आपको कहीं से भी कोई वर्ड्स ले लीजिए, कोई ज़रूरत नहीं है सीक्वेंस में लेने का। और 200 वर्ड लीजिए दोस्तों, और 10 दिन में 200 वर्ड को प्रैक्टिस में डालिए। 11वें दिन खुद ब खुद आपको समझ में आएगा कि कैसे पढ़ना है और क्यों आज तक अपने से कैसे पढ़ा है। तो सही से उच्चारण करिए, सही से वर्ड्स लीजिए, लिखें और उसको लिख लीजिए इसी तरह से। और सिर्फ देखिए कि क्या उच्चारण, आपको एक साथ प्रैक्टिस करना हो, जैसे कि सारे वॉवल्स के एक साथ प्रयोग करने का। मैं सिंगल यहाँ मैं समझा देता हूँ। जैसे कंपनी में वो क्या पढ़ा गया, तो अ पढ़ा गया है ना। सॉल्ट में को क्या पढ़ा गया, तो आ पढ़ा गया है। केयर में को क्या पढ़ा गया है, तो ए पढ़ा गया। MAP मैप में को क्या पढ़ा गया, तो ए, है ना, ए पढ़ा गया। परफेक्ट में 2 ही है, पहला ई को दोस्तों आ के रूप में हुआ, परफेक्ट में पहला ई जो है आ के रूप में हुआ आ, दूसरा ई जो है दोस्तों वो ए के रूप में पढ़ा गया। उसके प्रीफिक्स में जो ई है उसको छोटी के रूप में, बड़ी के रूप में पढ़ा गया। TN10 में जो ई है उसको ए के रूप में पढ़ा गया। SI सर में आई का उच्चारण क्या हुआ, आ के रूप में, सर, ठीक है। FIG फिग में आई का उच्चारण जो है सो छोटी के रूप में। टीन में आई का उच्चारण जो है बड़ी के रूप में। उसके बाद LINE लाइन में आई का उच्चारण आई के रूप में, लाइन, आई के रूप में। SN में ओ का उच्चारण जो है सो आ के रूप में हुआ है। आउट में ओ का उच्चारण आ के रूप में हुआ, आउट। MNN मून में डबल ओ का उच्चारण जो है ऊ के रूप में हुआ, मून। और M मोटो में 2 है, एक M के साथ ओ है, डबल T के साथ ओ है, दोनों का उच्चारण ओ के रूप में हुआ। फिर देखिए ब्यूटी बट में यू को आ बोला गया, ठीक है। PUT पुट में यू को आ बोला गया। ट्यून में यू को EU बोला गया, है ना।
तो दोस्तों एक कमेंट आया था कि भाई बी यूटी को बट बोल रहे हैं, पी यूटी को पुट बोल रहे हैं, है ना। तो आखिर ये या सी यूटी कट बोलते, पुट क्यों बोल रहे हैं, पट क्यों नहीं बोलते। दोस्तों ये क्योंकि अंग्रेज भाई इनको अब जैसा उनको लगा वैसा उन्होंने बोल दिया, तो इसी तरह से हम लोग को बोलना होगा, है ना। तो इस बात को ध्यान में रखना है, और कोई बड़ा रीजन नहीं है। जो भी अंग्रेज जैसा भी उच्चारण कर रहे थे या करते हैं उसी को पढ़ना समझना होगा। तो दोस्तों बस यही है। अब देखिए डबल ओ के साथ क्या होता है, FLOOD फ्लड में डबल ओ का उच्चारण जो है आ के रूप में हुआ है, और LOO के लुक में डबल ओ का उच्चारण जो है वो बड़ी यू के रूप में होता है। तो इस तरह से दोस्तों आप पढ़ना सीख सकते हैं आसानी से। तो बताइए वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक कीजिए दोस्तों, शेयर कीजिए, नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाइए आने वाले वीडियो के लिए। प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड करना भूलें। कुछ प्रीवियस वीडियो के लिंक यहाँ चैनल को सब्सक्राइब करने का एक लिंक यहाँ, और प्लेलिस्ट का लिंक यहाँ। तो दोस्तों इस वीडियो को बनाने के धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, ध्यान रखिए अपना, धन्यवाद, थैंक्स, धन्यवाद दोस्तों। क्या हुआ, कौन है जी, देखो तो।